हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 10 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध बच्चों आपको पता है कि पूरे विश्व में प्रथम महायुद्ध जो विश्व युद्ध जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ था 1914 से और यह लगभग 4 से 5 साल चला था। 1918-1919 तक जो है युद्ध चला था। और इस युद्ध के दौरान जो होता है पूरे अर्थव्यवस्था का, पूरी इकोनॉमिक का क्या हाल था, क्या कंडीशन थी, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसका असर सारी दुनिया ने महसूस किया। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा समय लगा। प्रथम महायुद्ध तो जो 1914 से 1918 के बीच जो था लड़ा गया था, और ऐसा नहीं था कि इसमें विश्व के जो सारे राष्ट्र है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था, नहीं, लेकिन फिर भी इस युद्ध के जो परिणाम हुए थे वो इतने घातक हुए थे जिसका परिणाम पूरी दुनिया को जो है 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक उसको उबरने में जो होता है ये लग गया था। क्यों? क्योंकि प्रथम महायुद्ध जो है हुआ, जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद देश में जो होता है एक अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, और उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध हुआ। तो इन सभी के कारण जो होता है पूरे विश्व जो था उसमें बहुत ज्यादा उसको आर्थिक संकट में जो है इस युद्ध ने ढकेल दिया था। देखिए, युद्ध जो होता है वो कभी भी किसी भी देश के लिए लाभकारी नहीं होता है। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी। जब एक युद्ध हुआ तो उसमें कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से कुछ पक्ष जो होता है वो इतने असंतुष्ट हुए कि इसी प्रथम विश्व युद्ध ने जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। और यही हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें भी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो पूरे देश में जो है आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी गई। पूरी दुनिया के जो राष्ट्र है उसमें जो होता है ना तो अब आर्थिक स्थिरता थी और ना राजनीतिक स्थिरता थी, पूरी तरफ जो है अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। और इसके बाद ही परिणाम स्वरूप जो होता है हम देखते हैं कि फिर दूसरा विश्व युद्ध भी जो है वह हो गया था। युद्धकालीन रूपांतरण। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। आपको पता है बच्चों कि अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें एक तरफ एक पक्ष होता है और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष होता है, और उनके जो होता है जब टकराव होता है तो उसी स्थिति में युद्ध होता है। ऐसा ही विश्व युद्ध के समय भी हुआ था। इस समय 2 राष्ट्र, एक जो 2 खेमा था वो एक दूसरे के विरुद्ध जो होता है वो युद्ध लड़ रहा था। तो देखते हैं कि पहला खेमा कौन था। जो पहले पाले में जो होता है मित्र राष्ट्र थे, आपके लाइट पावर थे। कौन थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और रूस थे। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया है और ये एक तरफ थे। दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति या सेंट्रल पावर थी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इसके साथ साथ ऑटोमन तुर्की। जो ऑटोमन टर्की था वो भी इनके साथ था। तो देखिए, एक तरफ मित्र राष्ट्र हो गए और एक तरफ केंद्रीय शक्तियां हो गई। अब इन दोनों के बीच जो है वो युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध अगस्त 1914 में शुरू हो गया। जब यह युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यह लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। तो जब ये शुरू हुआ तो इसमें जो भाग लेने वाले जो कंट्री थी उनको ऐसा लगा कि शायद जो होता है जल्दी से जल्दी क्रिसमस तक आते आते युद्ध खत्म हो जाएगा और हम जो है फिर मतलब इस युद्ध को जीत के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब सभी जो कंट्री थी उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है इस युद्ध में झोंक दी ताकि वो उनको विजय मिले और उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी शक्तियां झोंक दी, लेकिन ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये युद्ध 4 साल और उससे भी ज्यादा समय तक चलता रहा और पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही विनाशकारी और घातक सिद्ध हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध ने दुनिया में सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे
और शत्रुओं को निस्तानाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अभी तक मानव सभ्यता के इतिहास में इससे पहले भी बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन इन युद्धों में जो है वो युद्ध जो थे वो परंपरागत युद्ध थे, परंपरागत जो था ट्रेडिशनल वॉर थे। लेकिन यह युद्ध जो था इसमें आपका मशीन गन का प्रयोग हुआ, टैंक का प्रयोग हुआ, एयरक्राफ्ट का प्रयोग हुआ, इस प्रकार से जो होता है आपका केमिकल का प्रयोग हुआ। तो ये जो युद्ध था वो एक इंडस्ट्रियल जो हम बोल सकते हैं वॉर था या औद्योगिक युद्ध था। तो इसने जो है पूरे मानव इतिहास ने जो होता है की दिशा इस युद्ध ने बदल दी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था और इस युद्ध में क्या क्या प्रयोग किया गया था? मशीन गन का प्रयोग किया गया है, टैंकों का सहारा लिया गया, हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट का सहारा लिया गया और रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। इन सभी का जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। इस प्रकार से इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहेंगे? इस युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध की संज्ञा इसको दी जा सकती है। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी। अब चूंकि अगर युद्ध होता है तो युद्ध के लिए किसकी आवश्यकता है? आपकी आर्मी की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, इसीलिए सिपाहियों की बहुत ज्यादा भर्ती की जाने लगी। उन्हें विशाल जलपोत और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाता था। आप जानते हैं कि भारत उस समय चूंकि ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो भारत से भी प्रथम विश्व युद्ध में जो था ब्रिटेन ने भारतीयों को भी इस युद्ध में झोंका था। तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो सिपाही है उनकी भर्ती की जाने लगी थी। इसके अलावा उन्हें विशाल जलपोत और रेलगाड़ियों में जो होता है, जो रेलगाड़ी और जो जलपोत का पहले उन्होंने निर्माण किया था वो अब इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ और उसमें भर भर के लोगों को जो है युद्ध के मोर्चों पर ले जाया गया था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह इतना भीषण युद्ध हुआ था कि इस युद्ध में कहा जाता है कि 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। बच्चों, ये जो 90 लाख की संख्या ये तो सिर्फ गिनत संख्या है, इसके अलावा भी कैसे अनगिनत लोग थे जो इस युद्ध में मारे गए थे और कितने ही लोग थे जो इस युद्ध में घायल हुए थे। देखिए, युद्ध जो शुरू होता है वो आपसी हितों के लिए जो है लोग युद्ध करते हैं, लेकिन इस युद्ध की भरपाई जो होता है करोड़ों लोगों की जान देकर जो है चुकाई जाती है। आप एक दृश्य देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक फैक्ट्री है जो कि हथियार की फैक्ट्री है और उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध में हथियारों की आवश्यकता थी तो उसके उत्पादन में भी अब जो है बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, क्योंकि जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई थी या जो भी लोग घायल हुए थे वो अधिकांश कौन थे? जो सेना में लोग गए थे। तो वो लोग जो थे अधिकांश जो होता है वो पुरुष थे और वो कामकाजी होते थे क्योंकि पूरा घर उन्हीं पर चलता था। तो इस महाविनाश के कारण क्या हुआ कि यूरोप में कामकाज के लायक जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। परिवार के सदस्य जो है वो घट जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई और उन परिवारों को बहुत ज्यादा आर्थिक जो है विपन्नता का सामना करना पड़ा था। अब युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे और उन कामों को संभालने के लिए घर की औरत को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। इस युद्ध के कारण एक चीज जो हुई वो ये हुई कि इस युद्ध ने जो है पूरे के पूरे जो सामाजिक जरूरत था उनको ही बदल दिया था। किस तरीके से? क्योंकि इस युद्ध में अधिकांश जो लोग थे वो मर्द थे जो कि मोर्चा संभालने के लिए, लड़ने के लिए जो है युद्ध में जा रहे थे। तो अब जो है वो अगर वो आदमी उस घर में नहीं है तो कौन कार्य करेगा? इसलिए अब औरत जो है अपनी घर की 4 दीवारी से बाहर निकली और जो काम अभी तक ये माना जाता था कि ये केवल मर्द ही कर सकता है, उन कार्यों को जो है औरतों ने भी करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। क्या हुआ था कि इस युद्ध से पहले जो होता है, जो दुनिया के जो विभिन्न राष्ट्र थे उनके बीच एक इकोनॉमिक लिंक था, एक आर्थिक संबंध था,
चाहे वो संबंध जो है यूएसए का जर्मनी के प्रति हो, जर्मनी का ब्रिटेन के साथ हो, तो इस प्रकार से ना एक संबंध था। लेकिन इस युद्ध में जब राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध हो गए तो क्या हुआ कि ये आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। वो चाहते थे कि वे एक दूसरे के साथ जो होता है बदला ले, और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। इस विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की स्थिति को पूरी तरीके से जो है बदल के रख दिया था। क्या हुआ इस युद्ध में? फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संप्रदायों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। अब जो है ब्रिटेन की स्थिति बदल गई। ब्रिटेन को चूंकि उस युद्ध में उसने अपना पूरी पावर लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि उसे बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा था। किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका जो कि अब इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक जो होता है एक कर्जदार देश था, उसमें बहुत ज्यादा कर्ज था। लेकिन इस विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने, ब्रिटेन ने उस पे जो होता है बहुत ज्यादा लोन लिया था अमेरिका से। तो अब अमेरिका जो होता है वो कर्जदार नहीं बल्कि कर्जदाता देश बन गया था। और अब ब्रिटेन का पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड में थोड़ा कम हो गया और एक नई शक्ति उभर कर आई जिसे कि हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने सीखा कि प्रथम विश्व युद्ध जो महायुद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला था इस महायुद्ध ने, किस तरीके से जो है प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और किस तरीके से जो होता है अर्थव्यवस्था पर इस विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा।